वेलकम बैक स्टूडेंट। तो देखिए क्या है कि अपन ने पिछली क्लास में, ये सेकंड क्लास है, इससे पहले जो क्लास की थी अपन ने, इससे पहले जो क्लास की थी वो भी किसकी की थी? बीज गणित यानी एलजेब्रिक जो मैथ है। और इसमें भी किस किस की थी? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन ने जो क्लास की थी उसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार से इसके हल निकाले जाते हैं। तो इसी में अपन ने बात की थी श्रीधराचार्य विधि सूत्र की, कि किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कि जब अपन कोई द्विघात समीकरण के हल एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो गुणनखंड विधि वहाँ पर लागू नहीं होती है, यानी कि उसके क्या नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं। तो अपन श्रीधराचार्य की विधि की सहायता से इसको सोल्व करते हैं, यानी एक्स के मान निकालते हैं, जिसको द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं? मूल। और एक्स द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 2। तो ये सब अपन ने डिटेल से चर्चा की थी और क्वेश्चन भी किया था पिछली क्लास में। अब ये देखिए सेकंड क्लास में अपन देखेंगे कि जो मूल होते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, कि समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। तो इस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे इस क्लास में। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए श्रीधराचार्य जो मेथड है, इसमें जो मूलों की प्रकृति होगी इस पर निर्भर करेगा मान बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान पर, यानी कि मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। तो इसमें देखिए 3 केस होंगे। फर्स्ट केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यानी कि इसे रखेंगे अपन, जैसे इस रूप का द्विघात समीकरण होगा तो अपन रखेंगे इसमें, तो अपन को जो मान प्राप्त होगा यदि वो 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो, तो इस स्थिति में समीकरण के जो मूल होंगे क्या होंगे? वास्तविक वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान, रियल एंड डिस्क्रिट, रियल एंड इस स्थिति में मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान, यानी अलग अलग होंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा कि इसी में क्या होगी, अलग अलग केस होंगे। जैसे इसका फर्स्ट के ही जब ए बी सी क्या हो, रेशनल नंबर, ए बी सी क्या हो? रेशनल नंबर, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग हो। इस कंडीशन में देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? पूर्ण वर्ग, यानी कि इसको ऐसी संख्या जिसका अपन वर्गमूल कर सकें या पूर्ण वर्ग हो, तो उसमें देखिए क्या होगा कि इस स्थिति में दोनों मूल क्या होंगे? अपरिमेय असमान, क्या होंगे? दोनों मूल परिमेय रेशनल नंबर एवं असमान, यानी कि रेशनल एंड डिस्क्रिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी पूर्ण वर्ग हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मूल कैसे होंगे? देखिए इस क्वेश्चन ये लैंग्वेज सीधी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं न्यू टाइप के, उसमें पूछे जाते हैं। इसी में जैसे बी केस क्या होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग, ये तो क्या था? पूर्ण वर्ग का, जब पूर्ण वर्ग नहीं हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए 0 से तो बड़ा है ही, जब पूर्ण वर्ग कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़े में क्या होंगे? 2 केस। फर्स्ट जब पूर्ण वर्ग हो, दूसरा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग, यानी स्क्वायर नंबर
नहीं हो, क्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो इस केस में क्या होगा, दोनों मूल, देखिए यहाँ पर परिमेय आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, ध्यान रखने से आप कनेक्ट करके, परिमेय तथा असमान, ध्यान रखना आप, ये दोनों मूल क्या होंगे, अपरिमेय तथा असमान, यानी इरेशनल नंबर एंड डिस्कनेक्टेड नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने सारी केस। और जो स्थिति सेकंड क्या है, इसमें स्थिति सेकंड नंबर, फर्स्ट ये थी, सेकंड देखिए इसके थे दो केस कंप्लीट हो गए। जब b² - 4ac इक्वल टू 0, तो इस स्थिति में देखिए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान। मूल वास्तविक तथा समान होंगे, क्या होंगे, वास्तविक तथा समान, तथा प्रत्येक का मान क्या होगा, -b/2a, प्रत्येक का मान क्या होगा, -b/2a। देखिए यहाँ पर मूलों को अपन क्या मानेंगे, जैसे द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, उसके मूल क्या मानेंगे अपन, जैसे यहाँ पे x मान लिया, एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा, ये दो मूल हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अल्फा और बीटा, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू ये, बीटा इक्वल टू ये। तो इस स्थिति में जैसे अपन ने सेकंड केस किया तो इसकी वैल्यू जैसे दोनों क्या होंगे, समान, तो इसकी वैल्यू कैसे, -b/2a से होगी, यानी कि b² - 4ac इक्वल टू 0। तो मूल क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, इक्वल, क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल होंगे। और स्थिति जो लास्ट एंड थर्ड नंबर की जो केस होगा, क्या होगा, इसमें मूल देखिए किस प्रकार के होंगे, यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो, 0 से कम। तो मूल देखिए कैसे होंगे, काल्पनिक एवं असमान, कैसे होंगे, काल्पनिक एवं असमान, इमेजिनरी एंड डिस्कनेक्ट। जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, अब देखिए इसमें जब ये 0 से कम होगा तो इसका 0 से कम कब होगा, जब ये नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या होगी। b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, यदि b² - 4ac 0 से कम है तो उल्टा कर सकते हैं अपन, 4ac माइनस b² क्या होगा, 0 से बड़ा, सीधा, सही बात नहीं है। मैं कहूँ कि 8 - 10 किससे छोटा है, 0 से। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूँ 10 - 8, तो ये 0 से बड़ा होगा ना। तो इसी केस में जैसे यहाँ पर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होगी, जैसे ये अपन इसके मूल निकालेंगे, जैसे अल्फ़ा माना है यहाँ पर, तो अल्फ़ा की वैल्यू जैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होगा, b² - 4ac कब होगा, माइनस क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 4ac माइनस b² अपॉन 2a। और बीटा भी क्या हो जाएगा,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस कर देंगे, अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस माइनस, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा माइनस, सॉरी फिर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस सॉरी बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये क्या होंगे, एक तरह से एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी, यानी काल्पनिक और समान के साथ क्या होंगे, कॉन्जुगेट। संयुग्मी मूल क्या होंगे, संयुग्मी, यानी कि क्वेश्चन में दे देगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो तो मूलों की प्रकृति होगी निम्न में से, वास्तविक, असमान, समान, काल्पनिक, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इस पर बेस अपन यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पर जैसे ये माइनस का जैसे आ गया यहाँ पर, तो इस माइनस को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक लेते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 या फिर आयोटा इक्वल टू -1, तो इसके रूप में अपन सोल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस हटाने के लिए, जो ताकि एक काल्पनिक एक क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र संख्या, ऐसे जो मूल प्राप्त होंगे उसको, जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देखिए अपन ने क्लास डाल रखी इसकी, इसको जैसे 11th-12th मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, a प्लस आयोटा b। देखिए थोड़ी आवाज़ आ रही है बाहरी डिस्टरबेंस के कारण, अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, एक को थोड़ी आप वॉल्यूम को तेज़ करके सुनिए अच्छे तरीके से। देखिए ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसके मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है और मूल ज्ञात करने। तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तब इसके मूलों की प्रकृति, जैसे अपन ने क्या किया था, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखेंगे तो b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू सी 9, यानी कितने हो गए, 16 माइनस 180 180। तो ये क्या रहा है, यहाँ पर जो मान आ रहा है 164 माइनस का, ये क्या है 0 से कम है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं कई बार, जैसे अपन क्वेश्चन में कई बार अलग अलग लैंग्वेज, विवेचक, क्या बोलते हैं, विवेचक, विवेचक बोल देते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब इस कंडीशन में अपन ने पहले इससे पहले बताइए 3 परिस्थितियाँ जो इस केस होते हैं 3, तो मूल क्या होंगे, विवेचक ऋणात्मक है, क्या है, विवेचक ऋणात्मक है, चक ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। द लास्ट केस, तो थर्ड केस था अपना, यही था जब काल्पनिक मूल हो, तब श्रीधराचार्य से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू याद करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, -b -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर -4 इंटू a
ए की वैल्यू 5, 9 सी की वैल्यू, और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू 5। अब इससे आगे देखिए, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 16, और ये 180 2 इंटू 5, यानी क्या है 4 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं इसको, यानी -164। अब देखिए -164, माइनस को हटाने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं अंदर, अभी बताया था मैंने पहले ही, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स समिश्र संख्या में आयोटा क्या मानते हैं, -1। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, और 164 का अपन करेंगे, 164 का वर्गमूल, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन आराम से, 5 इंटू 9, सीधा ही देखिए यहाँ पर इसका जो आ जाएगा वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, और इसका 3, 2 और 3, यानी कि इसको करने के बाद क्या आ गया यहाँ पर 180 और -60 164। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 164 को 4 इंटू 4 1, ठीक है, 4 इंटू 141, तो इसका क्या आ जाएगा, इसके इक्वल में अंडर रूट 164, 4 का क्या आएगा 2 4 1, और एक साथ में क्या है माइनस का आयोटा, तो यहाँ पर अपन करेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 41, और नीचे 10, ये 10 है यहाँ पर 5 इंटू 2। अब इसको आगे और अपन सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 जैसे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो नीचे कैंसिल होने के बाद क्या 2 प्लस माइनस आयोटा 5, तो इसके जो दो मूल प्राप्त होंगे क्या होंगे, x बराबर एक तो 2 प्लस 41 अपॉन 5, और एक क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा 41 अपॉन 5। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण के मूल, और दोनों क्या है असमान है और काल्पनिक है, और इनको ही क्या बोल देते हैं अपन संयुग्मी। संयुग्मी किसे कहते हैं, यानी दोनों के जो साइन है क्या है अलग अलग है, ये प्लस ये माइनस में। तो इसी क्लास को अपन यहीं से करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।